तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रीजनिंग के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पासा, इंग्लिश में डाइस कहते हैं। तो अब तो यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन बन ही जाता है इस टॉपिक से। तो अब यूके ट्रिपल एससी द्वारा भी 10 नंबर की रीजनिंग को देखते हुए डाइस चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज रीजनिंग का। तो देखते हैं डाइस होता क्या है। 2 प्रकार के डाइस होते हैं, जैसे मानक पासा और सामान्य पासा। पासे की 6 फलकें होती हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, तो 6 फलकें होती हैं। मानक पासा होता क्या है? 2 प्रकार के पासे होते हैं, एक मानक पासा होता है, एक सामान्य पासा होता है। फर्स्ट में हम जानेंगे मानक पासे के बारे में। जब विपरीत फलकों का योग 7 होता है परंतु निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता है, उसे मानक पासा कहते हैं। जैसे मानक पासे के एग्जाम्पल यहीं, ये फर्स्ट वाले को देख लीजिए। ये क्या कह रहा है? जब विपरीत फलकों का योग 7 होता है, ठीक है। जब विपरीत फलक है, 3 का अपोजिट क्या होगा? विपरीत फलकें होंगी तो 3 का अपोजिट 4 होगा ना, तभी तो मिला के 7 होगा। तभी कहा गया है कि जब विपरीत फलकों का योग 7 होता है परंतु निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता। देखिए निकटवर्ती फलकें ये दोनों हो गई, 4 और 5 और 3 का योग होता है 8, 7 नहीं हो पा रहा है। 5 और 1 का योग होता है 6, 7 फिर भी नहीं हो पा रहा है। तभी कह रहा है कि मानक पासा जब विपरीत फलकों का योग 7 होता है, ठीक है, परंतु निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता है, उसे कहते हैं मानक पासा। जैसे 1 + 6, जैसे ये विपरीत फलकें दी गई है, 6 और 1 को मिलकर के 7 बनाते हैं ना। जैसे 1 का विपरीत 6 हो गया, 6 का विपरीत 1 हो गया, तो वो मिलकर के 7 बनाएंगे। विपरीत फलकों का योग 7 हो रहा है ना, 1 + 6 या 6 + 1 कुछ भी कर लो, 7 ही होना है उसने। और 2 + 5 यानी 2 के अपोजिट 5 है यहाँ पर, तो 7 योग हो रहा है इसका। या 3 + 4 भी कर सकते हैं यहाँ, 4 का अपोजिट 3 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा, तो उसको मिला करके 7 बन रहा है। तो ये भी स्टैंडर्डाइज के एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट, सामान्य पासा क्या होता है? सामान्य पासा क्या होता है? जैसे यहाँ पर लिखा है ना, हमने 1 + 6 लिखा है तो 7, दोनों विपरीत फलकें ऐड करी और 7 हो गया। जैसे 1 का अपोजिट 6 है तो 6 का अपोजिट भी 1 होगा, हाँ। और 2 का अपोजिट 5 है तो 5 का अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। 3 का अपोजिट 4 है तो 4 का अपोजिट 3 होगा। सामान्य पासा देखते हैं। जब विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है, विपरीत फलकें बना दी तो उसका योग जब 7 नहीं होता है तो उसे सामान्य पासा कहते हैं। दोनों के दोनों डाइस आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे। तीसरा एक और होता है जो खुला डाइस होता है, उसके बारे में लास्ट में बात कर लेंगे। तो देखते हैं, इसमें देखते हैं सिंगल कॉमन के कुछ एग्जांपल। सिंगल कॉमन जैसे इसमें होता है, क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे ये 2 डाइस दिए गए हैं तो इनमें ढूंढना पड़ेगा कि सिंगल कॉमन क्या है करके। जैसे देखिए एक कॉमन होना चाहिए दोनों डाइसों में। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 5 दोनों कॉमन हो गए, सिंगल हो गए। तो इन दोनों को तरीका बता रहा हूँ कैसे हल करेंगे करके। 5 और 5 को अपोजिट लिख दिया, ठीक है, ऊपर नीचे लिख दिया। तो हम जहाँ 5 मिल गया, फर्स्ट डाइस में जहाँ 5 मिल गया तो वहाँ से स्टार्ट कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज जाना। तो 5 1 और फिर 3 ऐसे जा रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज। तो 5 1 3। फिर दूसरे डाइस में देखेंगे 5 यहाँ पर मिल गया तो यहाँ से यहाँ की ओर जाएंगे, 5 6 4, फिर 5 6 4। तो फिर देखेंगे इस डाइस में कौन सा वो नंबर नहीं आया है। इस डाइस में देख सकते हैं आपकी कौन सा नंबर नहीं आया है। 1 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 6 भी आया है। तो क्या नहीं आया है? 2 नहीं आया है, 2 नहीं आया है। तो 5 के अपोजिट 2 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, देखिए यहाँ पर। और इसी डाइस में पूछा जाए तो 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। 1 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। देखिए 1 का अपोजिट 6 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा, 5 का अपोजिट 2 होगा, जो इस डाइस में है नहीं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए ये सिंपली मैंने ऐसे ही लिख दिया कि देखिए सिंगल कॉमन का एग्जांपल है, तो दोनों में ढूंढेंगे कि क्या सिंगल है, कॉमन है। देखिए 4, यहाँ भी 4 मिल गया,
तो मैंने क्या बताया था, फिर जहाँ 4 मिल गया तो वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देंगे। 4 1 2 ऐसे लिख लेंगे, 4 1 2, ठीक है, फर्स्ट वाले का। फिर दूसरे वाले का जहाँ मिल गया 4 वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 4 5 6, और फिर देखेंगे कौन सा इस डाइस में नंबर नहीं है। वो 3 नहीं है, तो 4 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 6, इसी का विपरीत पूछेगा तो 6 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 4, ठीक है। नेक्स्ट डबल कॉमन के एग्जांपल देख लेते हैं। डबल कॉमन, ये 4 डाइस दिए गए हैं, जैसे डबल कॉमन देखना है तो उसमें भी हो सकता है 4 डाइस दे दिए तो सिंगल कॉमन के एग्जांपल के रूप में भी पूछ सकता है, इसका लास्ट में देख लेंगे सिंगल कॉमन का। डबल कॉमन का देखते हैं। डबल कॉमन यानी 2 अंक समान होंगे डाइस में, 2 या 2 से डाइस, 2 से अधिक डाइसों में 2 अंक समान रहेंगे। देखिए 5 4 2, देखिए 4 2 3, 3 1 6 और 4 1 2। देखिए इन चारों में से कोई भी 2 ढूंढ लो कि जहाँ 2 2 संख्याएं कॉमन है। देखिए 4 2 4 2, इसमें क्या करना होता है, फिर देखना होता है तो क्या बच गया यहाँ, 5 का अपोजिट क्या होगा करके। 5 का अपोजिट 3 होगा, देखिए 5 का अपोजिट 3 बच गया और 3 का अपोजिट भी 5 हो गया, ठीक है। ऐसे ढूंढेंगे डबल कॉमन को, डबल कॉमन को, ठीक है। उसके बाद खुले पासे के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, खुले पासे के एग्जांपल। तो ये एक खुला पासा बना दिया मैंने, 1 2 4 न 3 4 5 2 3। अब इसमें कैसे होता है, देखिए ये तो आपने जनरली ऐसे ही गौर करना पड़ेगा कि कैसे होगा करके। वैसे इससे क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, आता ही नहीं है इससे क्वेश्चन, जहाँ तक आज तक कोई एग्ज़ाम हुआ है मैंने तो नहीं देखा है। तो इसमें क्या है, 1 का अपोजिट 3 होगा, 2 का अपोजिट 4 होगा और 5 का अपोजिट 6 होगा। इस तरीके से 1 के अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 6, 2 का 4। इसमें क्या होगा, 3 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 1 होगा और 1 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 2 का अपोजिट 3 होगा। ऐसे उल्टा कर सकते हैं आप। फिर इसमें देखेंगे ये 1 2 3 4 लिख दिया गया, फिर 5 2 6 लिखा। तो इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट वाले को तीसरे वाले के साथ मैच कर दिया और यहाँ से इसको मैच कर दिया और यहाँ से इसको मैच कर दिया। तो इसमें क्या ढूंढना था हमने, 5 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 5। ये आप देख लेना, वैसे भी आएगा नहीं, ये समझने की कोई ज़रूरत है नहीं, इसमें ज़्यादा बताने लायक है नहीं। इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं दोनों पासों से, सामान्य और मानक पासे से, स्टैंडर्डाइज से। तो ये वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन था, एक ही पासे के 3 भिन्न स्थितियां दी गई थी, उसके निचले तल पर कौन सा अंक होगा। देखिए ये बेसिकली ढूंढना था इसमें कि ये भी सिंगल कॉमन नहीं लग रहा है मुझे, हाँ सिंगल कॉमन है। तो देखिए इसमें 5 5 5, यानी 5 के अपोजिट क्या होगा। देखिए अब देखना है आपने कि इसमें कौन सा अंक नहीं है करके। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 5 है और 6 है। इसमें क्या अंक शामिल नहीं है, 4 है, 4 शामिल नहीं है। तो ये आंसर हो जा रहा था इसमें 5 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, तो 4 होगा इसमें, क्योंकि सिंगल कॉमन एक ही सिंगल कॉमन ढूंढना था, 5 तीनों पासों में है तो उसके अपोजिट क्या होगा यही ढूंढना था। इनडायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछा गया था, तो 4 हो जाएगा इसके नीचे, ठीक है। 2 ऊपर है, जैसे 2 ऊपर है कह रहा है ये, तो नीचे क्या होगा। अब ये 2 पासे दिए गए हैं, इसमें 2 एक ही पासे में है, तो 2 के नीचे क्या होगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमने आपको बताया था कि मानक पासा होता क्या है करके, जब विपरीत फलकों का योग 7 होता है। देखिए जब विपरीत फलकों का योग 7 होता है, इसमें सिंगल भी नहीं है और डबल भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है इसमें।
तो सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 ऊपर है तो नीचे क्या होगा। देखिए 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे कि मानक पासा है या सामान्य पासा है। मानक पासे की परिभाषा हमने क्या देखी थी कि किसी मतलब डाइस के विपरीत फलकों का योग 7 होता है। देखिए, और सामान्य पासा क्या कहा था, किसी डाइस के निकटवर्ती संख्याओं का योग 7 नहीं होता है। देखिए नहीं है, 5 और 3 मिला करके 8 होते हैं, 3 और 1 मिला करके 4 होते हैं, 4 और 2 मिला करके 6 होते हैं, और 6 और 4 मिला के 10 हो जाते हैं। तो यह तो कम्प्लीटली मानक पासे का उदाहरण है। तो हमने क्या देखा था कि मानक पासे में होता क्या है, 2 के अपोजिट क्या होगा ढूंढ। देखिए 2 के नीचे क्या होगा, क्या है ना, इसने विपरीत क्या होगा। तो देखिए इनमें से सब में एग्जाम्पल है, सब में कोई ना कोई अंक है, मतलब 1 से लेकर 6 तक को। ये हमने देख लिया कि मानक पासे का एग्जाम्पल है, क्योंकि विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए और निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। निकटवर्ती का 7 नहीं है और विपरीत फल क्या देखेंगे तो 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया आज। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।